मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2 जजों को 5 बार सल्यूट। जी हाँ दोस्तों, जो डिसीजन लिया है बिगर किसी के पक्षपात और बिगर किसी के दबाव, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो चाहे वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो, लेकिन इन 2 जजों ने आज जो करके दिखा दिया, इन्होंने दिखा दिया कि हर जज बिकाऊ नहीं है और कुछ जजों की वजह से ही संविधान जिंदा है। और लोकतंत्र की लाज रखते हुए इन हाई कोर्ट के 2 जजों ने वो करके दिखा दिया कि हम किसी से डरते नहीं, जो फैसला है वो फैसला है। तो दोस्तों, आज ये बात करेंगे हम कर्नल शोपिया कुरैशी के विषय में, जिस भाजपा नेता ने कर्नल शोपिया को इतनी गंदी जुबान से उग्रवाद से जोड़ दिया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट तक बने रहें। तो जैसे दोस्तों, जो पहलगांव हादसा हुआ था, जिसको ऑपरेशन का नाम बदला लेने के लिए उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कर्नल शोपिया कुरैशी और बिग कमांडर रोमिका सिंह और विदेश सचिव इसमें शामिल थे। इन तीनों की बेंच से जो हर चीज को कवर कर रहे थे, यानी ऐसे मानिए कि टीम लीडर होते हैं, हर चीज को कवर कर रहे, पल पल की जनता तक खबर पहुंचा रहे थे। लेकिन 7 मई को ये शुरू हुआ, पाकिस्तान पे हमला हुआ रात 1:05 पर और 20-25 मिनट का सारा ऑपरेशन था। उसमें पाकिस्तान का जो उग्रवाद टेंट जहां से उग्रवाद जन्म ले रहा था, उसको भारत की फौज ने उड़ा दिया, जिसके कार्यकाल बड़ी अच्छी तरह से कर्नल शोपिया ने संभाल रखा था। 10 तारीख में उसका सीज फायर हो जाता है और बाद में पता लगा कि हाँ जी, उधर से डीजीएमओ की बात भई, पहले उधर से कॉल आई, पहले ऐसे ये हुआ, ये सारी बातें तो बहुत सी हो गई। लेकिन सबसे पहले बयान ट्रम्प साहब का आया कि हमने जो है दोनों देशों का सीज फायर करा दिया और हम उन्होंने दबाव का भी कि अगर काम करना है हमारे साथ ही, हमने दबाव में लेके ऐसे किया वैसे किया। उसने मोदी साहब की बेइज्जती पर और उनके ऊपर उंगलियां उठा दी और पूरी जनता उनसे सवाल पूछने लगी कि ये क्या मोदी साहब के बीच में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ट्रम्प साहब का एंट्री क्यों हो रही है इस चीज़ में। यही नहीं सवाल कि इन्होंने सीज फायर क्यों करा दिया और उन्होंने दबाव डाला, और इस तरह से कोई जवाब नहीं है, ना तो मोदी जी का और ना यहाँ से किसी रक्षा मंत्री का ट्रंप के खिलाफ। सवाल ये उठता है, चलो ये सारी बातें बीत गई, लेकिन हुआ क्या कि एक भाजपा नेता मध्य प्रदेश के जो 8 बार के विधायक रह सके हैं, इनका नाम है विजय शाह। वैसे तो इनके काफ़ी और पहले भी चर्चे हैं, लेकिन ये विजय शाह ने जो बहादुर बिटिया कर्नल शोपिया कुरैशी के लिए इन्होंने एक बयान दिया भरी महफिल में कि हमारी माता बहनाओं का सिंदूर पहलगाम में उजाड़ा गया था, पहुंच दिया गया था, हमने उन्हीं की बहन को, उग्रवादियों की बहन को ही उनके ऐसी तैसी मानने के लिए खड़ा कर दिया, भेज दिया, खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि उग्रवाद से जोड़ ही दिया, जबकि अगर कर्नल शोपिया की ऐतिहासिक उठा के घर परिवार का देखेंगे तो उसकी 4 पीढ़ी से लेके, यानी मोटा मोटा बताता हूँ, 4 पीढ़ी पीछे से लेके
और आज की बेटा तक भी एयरफोर्स में प्रैक्टिस कर रहा है। यानी कई पीढ़ियां इस देश के लिए कुर्बान हो गई। वो ही कर्नल शोपिया, जिसको उग्रवादियों की बहन से जोड़ दिया इस भाजपा नेता ने, और बहुत सी बातें शोपिया को उसमें उग्रवाद से जोड़ने के बाद बंदा माफ़ी भी मांगता है। तो माफ़ी मांगता कैसे है कि वो सोचता है कि कैमरा बंद हो गया, मैं 10 बार माफ़ी मांग लूँगा, ऐसे बोला। और उसके बाद में उसने सोचा 10 कैमरा बंद हो गया है, उसके पीछे तो मुँह फाड़ के हंसता है, मुँह फाड़ता है, दांत दिखाता है सबको। यानी घमंड में चूर है। यानी मुस्लिम होना गुनाह है कर्नल शोपिया का, ये दिखाना चाहता है। लेकिन इसने अपने ही मोदी और शाह पे ऐसा तमाचा मारा है कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश से और वहाँ भोपाल से और दिल्ली तक पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जज साहब ने कड़े फैसला लिए हैं। जो मैंने पीछे कहा था कि ऐसे जजों को सल्यूट। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज अतुल श्रीधन ने और अनुराधा शुक्ला, ये 2 जजों ने ऐसा फैसला लिया है, नहीं तो ये झुके डबल इंजन की सरकार से ना ट्रिपल इंजन की सरकार से। और इन्होंने ऐसे लफ्ज कहे कि ये इसकी गटर की भाषा है इस नेता की, इसको 4 घंटे में इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, नहीं तो मैं DGM को ही सस्पेंड कर दूंगा, उस पर ही कार्रवाई कर दूंगा। तो दोस्तों, ये भाजपाइयों की हर जगह पे एक हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि इन पे किसी की नकील नहीं है। नहीं तो मोदी साहब इनको गलत शब्द बोलते हैं, उन पे इनको कोई सजा, इनको कोई वो नहीं, कोई नाथ नहीं डालता इनके, जो बैल के अंदर नाथ डाल दी जाती है जिससे वो कंट्रोल में रहता है, नहीं तो वो किसी को भी मार दे। और वो ही हो रहा है कि इनके अंदर कोई नाथ नहीं है पड़ी भाई। नाथ का मतलब आपने देखा होगा गांव में नाक छेद के उसके नथौड़ डालते थे, और इस नेता के अंदर तो डालनी ही चाहिए, इसकी नाक छेद के और रस्सी बांध देनी चाहिए, और गले में रस्सी बांध दो, बैल की तरह ऐसा खींचना चाहिए। तो ऐसे जो सब भाजपा में हैं, जो किसी को भी कुछ बोल जाते हैं, ऐसे अनुराग ठाकुर हैं, गोली मारो सालों को, राहुल गांधी की जात पूछते हैं, राहुल गांधी का भारीपन कोई जवाब, बिल्कुल उनको क्रोध नहीं आता है। जहाँ मर्जी आए, कुछ पहले एक थी पुरानी, क्या नाम था उनका, वो गायब हो गई सब, श्रीमती इमरानी ऐसा ही कुछ नाम था उनके, आज नाम से भी हम भूल चुके हैं। एक वो थी। तो भाजपा नेताओं के जो आला अधिकारी हैं, जैसे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, मोदी साहब हैं, इनके साथ में सारी डोर है, अमित शाह जी है, गृह मंत्री हैं, तुम्हारे शिक्षा मंत्री हैं, ये सब के लिए ये नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके नीचे वाले उनको कुछ नहीं बोलते, ये हंसते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। और आज इन नेता ने, जो भाजपा का नेता है विजय शाह ने, मध्य प्रदेश से 8 बार का विधायक, इसने पूरा दिल्ली से लेकर वहाँ तक पूरा थू करा दी है। जहाँ तक कि मोदी जी की जो ट्रम्प के बार बार बयान आ रहे थे कि हमने सुलह करा दिया, हमने सीज फायर करा दिया, उसको मन पब्लिक का भटकाने के लिए इन्होंने एक तिरंगा यात्रा की वो शुरुआत करने जा रहे थे, उस पर भी इस नेता ने पानी फेर दिया। अब मोदी और शाह दोनों परेशान हैं। लेकिन जज का अटूट फैसला है जिससे कि इसको टाला नहीं जा सकता, और 4 घंटे के अंदर इस पे FIR होके, इसको मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अभी बोला था ना, इसको नाथ डालनी चाहिए थी। लेकिन इस ऐसे बंदे को, ऐसे नेता को
कुर्सी से ही बर्खास्त कर देना चाहिए और कभी भी ज़िंदगी में इसको लिख कर देना ये चुनाव नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी है कमेंट में ज़रूर लिखना। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।